हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 21 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेज पे आ जाइए। इस पे है आयुष मार्क टू इंश्योर क्वालिटी सेज पीएम। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आयुष मार्क टू इंश्योर क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आयुष मार्क होना चाहिए। ठीक है, जैसे मार्क होते हैं सारी चीज़ों पे, इसे आयुष मार्क होना चाहिए क्वालिटी के इंश्योरेंस इसे इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेडनेसडे को प्रमोट किया ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री, और ये भी बताया कि इंडिया वुड सून लॉन्च आयुष मार्क। तो इंडिया बहुत ही जल्द आयुष मार्क लॉन्च करेगी, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अथेंटिसिटी दी जाएगी। ठीक है, अथेंटिसिटी किस चीज़ की होगी, क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट की, इसमें ये बता रहे हैं। और ये देख लीजिए कि मिस्टर मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट को। ठीक है, अभी जब ये इन्होंने कहाँ किया है, गांधीनगर गुजरात में, और किसकी प्रेजेंस में, उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी मॉरिशस के थे जब इन्होंने इनॉग्रेट किया ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट को। ठीक है, ये और उसके बाद इन्होंने बायलैटरल मीटिंग भी करी है मिस्टर जुगना यूथ। ठीक है, सॉरी अगर मैंने मिस प्रोनाउंसिएट किया हो तो। साइडलाइन ऑफ द समिट है महात्मा मंदिर और कन्वेंशन सेंटर की भी इन्होंने साथ ही साथ इससे भी रिलेटेड मीटिंग की है। तो इसमें ये बताया ना था कि जल्द से जल्द आयुष मार्क इंश्योर किया जाएगा क्वालिटी के लिए, और ये जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन से भी रिलेटेड है। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो बस फर्स्ट पेज पे ये पढ़ना था, आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है गिव प्रायोरिटी टू टिल्टिंग ट्रेन्स। ठीक है, प्रायोरिटी देना है टिल्टिंग ट्रेन्स को, ऐसा एक्सपर्ट ने बोला है। केरला है 3 चॉइसेस, केरला के पास 3 चॉइसेस हैं, तो ये वाले को आर्टिकल को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद ये है बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन मार्स विथ स्पेस ब्रिक्स। ठीक है, तो मार्स में ये बोला जा रहा है कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा स्पेस ब्रिक्स के द्वारा, ऐसा बोल रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बता रहे हैं। जो रिसर्चर हैं, ठीक है, जो रिसर्चर हैं डेवलप करने के लिए इस चीज़ को, तो वो बता रहे हैं कि जितने भी इसमें इंक्लूड हुए हैं, जितने भी रिसर्चर इसमें हैं पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बोला कि एक डेवलप करेंगे एक वे जिससे बनाया जा सके ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स बनाई जा सके मार्शियन सॉइल के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, जो रिसर्चर हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc से, उन्होंने एक वे डेवलप किया है ब्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, जो मार्शियन सॉइल का होगा और हेल्प करेगा बैक्टीरिया एंड यूरिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड यूरिया, बैक्टीरिया और यूरिया के हेल्प के साथ ये बनाया जाएगा। देखिए फोटो में भी दिखा रहे हैं, इसमें इमेज में है स्पेस ब्रिक डेवलप्ड बाई रिसर्चर फ्रॉम इसरो एंड IISc। ठीक है, तो ये बताया जा रहे हैं कि ये बता रहे हैं इसमें कि ये स्पेस ब्रिक जो होगा ये यूज़ किया जाएगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डिंग्स को, बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर को मार्स में। ठीक है, जिससे क्या होगा, फैसिलिटेट किया जा सकेगा ह्यूमन सेटलमेंट को रेड प्लैनेट पे। तो आपको पता है मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, तो ऐसे बता रहे हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ऐसा IISc ने कहा है प्रेस रिलीज में। तो ये पढ़ना है। तो ये एक यूनिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमें ये पढ़ना है मेनी कोस्ट लाइन में भी अंडर वाटर बाय 2050, ऐसा स्टडी में बताया जा रहा है कि स्टडी एक रिपोर्ट से पता चला है कि हो सकता है कि मेनी जो कोस्ट लाइन है वो अंडर वाटर हो 2050 तक। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें है गुड नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी अफेक्टेड। इससे क्या होगा कि गुड नंबर यानी कि ज़्यादा नंबर्स में हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अफेक्ट करे इस चीज़ की वजह से। ठीक है, तो
इसमें क्या है कि स्टडी जो की गई है RMSI के द्वारा, नोएडा बेस्ड IT कंसल्टिंग फर्म है, उसने बताया है इंटर गवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC रिपोर्ट में कि कोस्टल सिटीज़ यानी कि ड्यू टू राइजिंग सी लेवल बाय 2050, यानी कि ऐसा ये लगा रहे हैं अनुमान कि जो वाटर लेवल है वो 2050 तक राइज कर जाएगा, जिससे डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें 4 सिटीज़ को इन्होंने बताया है। ठीक है, और अभी ये देख लीजिए, एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन बताया है, प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे, कोची और तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, उसके साथ साथ 4 अदर सिटीज़ को भी इन्होंने बताया है, इंडिकेट किया है, जिसमें मुंबई है, चेन्नई है, विजाग है, मंगलुरु है, वो अंडर वाटर हो सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट या स्टडी में जो इन्होंने की है उससे वो बता रहे हैं। ठीक है, अभी IPCC जो है उसके असेसमेंट में ये बताया जा रहा है, असेसमेंट रिपोर्ट में ये बता रहे हैं IPCC के कि हो सकता है इंडिया का जो सी लेवल है वो राइज़ कर जाए सिग्निफिकेंटली 2050 तक, और जो सी लेवल है वो राइज़ करेगा नॉर्थ इंडियन ओशियन या में दिखा रहे हैं, नॉर्थ इंडियन ओशियन में सी लेवल राइज़ करेगा। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है, एज पर द टू सिनेरियो ऑफ द पोटेंशियली न्यू कोस्ट लाइन एंड कोस्ट लाइन अलॉन्ग विद द हाई टाइड। ठीक है, कोस्ट लाइन और अलॉन्ग विद द हाई टाइड भी देखने को मिलेगा। 10 किलोमीटर एंड 53 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ भी इम्पैक्ट करेगी, ऐसा बता रहे हैं। तो ये स्टडी है कि मेनी कोस्ट लाइन में भी अंडर वाटर बाई 2050, तो बहुत सारी कोस्ट लाइन को अंडर वाटर देखने को मिल सकता है 2050 में, क्योंकि सी लेवल राइज करेगा। आगे देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे आप आ जाए, इस पे आपको ये पढ़ना है बम्प्स अहेड। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है अनफाउंडेड अप्रीहेंशन अबाउट दिस एक्ट। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद सेम इसी पेज पे चेंज्ड सिचुएशन, ये वाला आर्टिकल भी आपको पढ़ना है। ये तालिबान ने जो कैप्चर किया काबुल, और ठीक है 2021 में, और फिर पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं उन्होंने क्या इस पे प्रतिक्रिया दी, क्या क्या चीज़ें हुई, उस चीज़ को लेके इस आर्टिकल में बात करी गई है। इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। आगे देखते हैं, एडिटोरियल के नेक्स्ट वाले पेज पे है आ मिस्टेकन डिसीजन। ठीक है, स्क्रैपलिंग गो 111 कैन इंडेंजर रिजर्वायर, इस चीज़ से रिलेटेड है, तेलंगाना से है ये। तेलंगाना के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ठीक है, कि 1996 का जो ऑर्डर है प्रोटेक्शन ऑफ 2 रिजर्वायर, ओस्मान सागर, ठीक है, और हिमायत, ठीक है, सागर को लेके है, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड। तो उस चीज़ के डिस्प्यूट या उस चीज़ के सोल्यूशन के लिए यहाँ पे बात है, और ये तेलंगाना से रिलेटेड है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो सम टाइम मिस प्रोनाउंशिएट हो जाता है, सम टाइम कोई प्रोनाउंशिएट करता है तो सही से नहीं होता। तो इसमें आप अगर समझ जाते हैं तो आप अपने जो शॉर्ट नोट है उसमें सही कर लिया करिए। अगर आपको लग रहा है कि अरे ये चीज़ ये है पर इन्होंने गलत प्रोनाउंशिएट कर दिया, ठीक है, तो वो आप अपने तरफ से भी सही कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कैसे गलत बोल दिया, क्योंकि सब लोग से सही गलत चीज़ें होती रहती हैं, तो आप उसको खुद से सही कर सकते हैं। आगे देखते हैं, द UGC रेगुलेशंस फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ने सिंप्लीफाइड किया है प्रोसीजर किस चीज़ के लिए, इनेबल करने के लिए एकेडमिक कोलैबोरेशंस जो है इंडिया और फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच। ठीक है, किस चीज़ के लिए, जिससे ऑफ़र किया जा सके जॉइंट डिग्री, डुअल डिग्री एंड ट्विनिंग प्रोग्राम्स को लेके। तो ठीक है, इस आर्टिकल में इससे रिलेटेड बताया गया है, ये भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको ये पढ़ना है, निर्मला सीतारमन हैज़ अर्ज्ड IMF टू असिस्ट श्रीलंका। ठीक है, सेंटर, तो निर्मला सीतारमन ने अर्ज्ड किया है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ठीक है, कि वो असिस्ट करे श्रीलंका को। अभी कोलंबो ने $4 बिलियन,
ठीक है, बैलेट पैकेज लिया है, ठीक है, IMF से। तो उस चीज़ को आगे भी फर्दर उनके जो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह है उस चीज़ को लेकर इंडिया मदद कर ही रही है। पर ये भी बताया है निर्मला सीतारमण जी ने अर्ज किया है IMF से कि वो असिस्ट करे श्रीलंका को और उसको जो भी उसके यहाँ क्राइसिस चल रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ से बाहर निकलने में मदद करे। ठीक है, आगे देखते हैं। PM लॉन्चेस न्यू प्लान्स इन गुजरात ट्राइबल एरियाज। ठीक है, इसमें क्या है कि PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है न्यू प्लान्स इन गुजरात, ठीक है, ट्राइबल एरियाज को लेके। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक लोको मोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शामिल है। ठीक है, इसमें देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वेडनेसडे को इनाग्रेट किया है। प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कितने का है, 20,000 करोड़ का। इसमें लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हैं, ठीक है, और गुजरात ट्राइबल बेल्ट ऑफ दाहोद और पंचमहल भी इसमें शामिल है। तो मैं वैसे कोशिश यही कर रही थी कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा ना हो, पर सॉरी ज़्यादा हो गया। मैं कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट में ही कर दूँ जिससे 10 मिनट्स के अंदर रहे, तो आपको पढ़ने में सही रहेगा। इसके बाद ये पढ़ना है AK सूद इज़ न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। तो जो AK सूद है वो न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र बन गए हैं और ये इन्होंने डिस्टिंग्विश्ड किया है, ये डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं फिजिक्स के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। ठीक है, तो ये इनके बारे में बात किया गया कि ये प्रोफेसर हैं फिजिक्स के IIS में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, इनके बारे में है ये। इसके बाद ये वाला पढ़ना, नेवी चीफ अनवील्स ज्वाइंट नेविगेशन चार्ट इन मालदीव। ठीक है, तो नेवी के जो चीफ है उन्होंने अनवील किया है ज्वाइंट नेविगेशन चार्ट मालदीव में। ठीक है, मेल अप्रिशिएट्स असिस्टेंस ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसमें जो नेवी के चीफ है वो अनवील कर रहे हैं जॉइंट नेविगेशन चार्ट मालदीव में। मालदीव्स की बात चल रही है यहाँ पे, ये वाला भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखिए, 6th स्कॉर्पियंस टेक्स टू वाटर। ठीक है, तो इसमें INS वागशीर टू बी इंडक्टेड नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर INS वागशीर को भी इंडक्ट किया जाएगा। तो बस इसमें इतना, और आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना, इंडियन वीट फेसेस हायर फ्रीट कॉस्ट क्वालिटी चेक फॉर इजिप्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको लेके ये वाला आर्टिकल को भी आपको पढ़ लेना है। तो मैंने सोचा था 10 मिनट्स में ही, पर ज़्यादा हो गया, उसके लिए सॉरी। और आपको अगर द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।